भी कल हैं। एक बार इसको शीशा से समझ लेते हैं क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो ऑफ कोर्स क्रूड कम था, नीचे था, तो क्या वो रिजल्ट्स में दिखाई देगा? वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की दिखी, इंडस्ट्रियल कितना डिवीजन रहा, ये सारी चीजें शीशा से समझते हैं एक बार। जी हाँ, एशियन पेंट्स के नतीजों की बात करें तो यूजुअली फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलता है, लेकिन इस साल दिवाली नवंबर के महीने में है, जिसके चलते फेस्टिव सीजन का बेनिफिट थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेनफॉल डेफिसिट थी इस क्वार्टर में एल नीनो के चलते, जिसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट यानी 8 to 9% एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सिक्वेंशियल बेसिस पर नतीजों की बात करें तो नेगेटिव सेल्स मिक्स के चलते रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड रह सकता है और मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लो बेस और फेवरेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस के चलते मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 8,970 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो सिक्वेंशियली मार्जिनल 2% का ड्रॉप होगा, लेकिन मार्जिन जैसे मैंने बताया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस के चलते एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। 20.7% पे मार्जिन आ सकते हैं वर्सेस 14.5% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा की मॉनिटरेबल्स की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है फेस्टिव डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में डिमांड एनवायरनमेंट कैसी है, मैनेजमेंट कमेंट्री कैपेक्स के गाइडेंस को लेकर और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को लेकर क्या निकल कर आती है, वो भी कीनली अवेटेड होगी। बट ऑल इन ऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, सीक्वेंशियल बेसिस पर म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स में मार्जिन कंट्रैक्शन दिखेगा, लेकिन वाई वाई बेस पे क्योंकि लो बेस था वाई वाई फिगर्स, वहाँ बेटर दिखेंगी सिचुएशंस, लेकिन ऑफ कोर्स की कॉमन्स पर नज़र तो होगी। एक बार समझ लेते हैं ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमने मे लो से देखा स्टॉक में अच्छी सर्ज आई और जब से क्रूड बढ़ा है तब से स्टॉक पे अच्छा खासा हिट भी हुआ है, 3500 से गिरते हुए अभी 3100 पे आ गया है और कितना अब तक फैक्टर इन कर चुका है प्राइस नेगेटिव न्यूज़ को। एक बार ट्रेड क्या बन रहा है एशियन पेंट्स में नंबर्स से पहले, आप बिल्कुल सुदीप बताएं। प्रियंका जी, ये सवाल मुझसे? हाँ जी सुदीप, आप बताएं प्लीज, एशियन पेंट्स पे आप ट्रेड क्या लेंगे? जी। तो एशियन पेंट्स हमने देखा था कि पिछली जो क्रूड में जो एक डाउन मूव आया था, तब एशियन पेंट्स ने एक रैली तो कर दी थी 3400 3500 तक, बट लास्ट 2-2.5 महीने से हम यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म चार्ट्स पे देख रहे हैं, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है और स्टॉक अब एकदम अपने जो 200 डीएमए उसी के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 200 डीएमए स्टॉक का 3079 है, स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और सेटअप थोड़ा वीक है, तो डेली और वीकली चार्ट्स पे स्टॉक वीक है। और यदि हम देखें तो अपना जो पुराना एक स्विंग लो था स्टॉक का 2 महीने पहले, वहां पे भी 3150 का एक स्विंग लो था। अब स्टॉक फॉर्मली उसके नीचे पिछले 7-8 दिन से सस्टेन कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस में कुछ लॉन्ग करके जाना चाहिए, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हम यहाँ पे स्टॉक में एक नेगेटिव रिएक्शन भी देखेंगे और जब तक 3120 क्रॉस नहीं होता है ऊपर के बाजू, तब तक मुझे लग रहा है कि एक बार 2980 3000 तक के लेवल्स हम ये स्टॉक में रिटेस्ट हुए देख सकते हैं। एक बार फिर से लेवल दोहराएंगे जो आपने कहा रिटेस्ट हो सकते हैं? 2980 और 2960 के लेवल्स। ठीक है, 2980 2960, तो वहां पर एक बार रिटेस्ट होने के बाद ही कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए।